बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। युवासिन टीवी की तरफ से सब दोस्तों को, सब व्यूअर्स को सलाम पहुँचे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है रेफरेंसेस के ऊपर। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ रेफरेंसेस के ऊपर है, और आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जो टीचिंग प्रैक्टिस 2 है, एक कोर्स है टीचिंग प्रैक्टिस 2 बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर। उसके अंदर थीसिस लिखना होता है, रिसर्च रिपोर्ट लिखनी होती है, और उसमें जो है वो जो भी आप लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं या जो भी आप लोग जो है वो बुक वगैरह से कोई भी आर्टिकल लेते हैं तो उसका रेफरेंस देना होता है। अगर रेफरेंस नहीं देते तो प्लेजरिज्म निकल आता है। प्लेजरिज्म क्या है कि अगर आपने अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने थीसिस के अंदर किसी भी रिसर्चर का जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुका है और अपने काम को पब्लिश करवा चुका है, उसका आप लोग काम जो है वो रेफरेंस देते हैं, लेकिन आप लोग सही तरह से उसको जो है वो कोड नहीं करते हैं, तो उसे हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो इसको अपने लफ्ज़ों में जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है वो उसी का एक स्क्रीन के ऊपर जो आप को देख रहे हैं आप, ये उसी थीसिस का एक पेज है। क्योंकि मेरा ये थीसिस अप्रूव हो गया था, रिजेक्ट नहीं हुआ था, किसी किस्म का प्लेजरिज्म नहीं था, कोई भी रिजेक्शन ऑब्जेक्शन इसके ऊपर नहीं थी, तो इसलिए मेरे पास ये पिक्स मौजूद थी रिसर्च के। तो मैंने सोचा कि वही आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने जो है वो टाइप नहीं करना है, हैंड रिटन जो है वो क्वेश्चन हम लोगों ने देने हैं, तो इसलिए आप लोगों को उसी के हवाले से मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ से आप लोग देखें तो पैराग्राफ नंबर 2 जो है इसके अंदर एंड में, अगर एंड में हम लोग रेफरेंस देते हैं तो एंड में रेफरेंस देने से ये होता है कि उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है और आगे उसका साल लिख दिया जाता है जिस साल में उसने काम किया होता है। ये है वेस्कोवा, 2007 में इसने काम किया। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने शुरू स्टार्ट में लिखना है तो फिर ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू। ये देखें, तो फिर क्या करते हैं, जब आप शुरू स्टार्ट में लिखते हैं यानी कि पैराग्राफ आप लोग शुरू कर रहे हैं तो शुरू में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू वेगमैन 1997, 1997 में इसने जो है वो काम किया। अब इसको जो है वो आप लोगों ने इस तरह से करना है। ये इसके ऊपर ही आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये ये वाला जो है इसको आप देखें तो ये एंड पे है पैराग्राफ पे। जब पैराग्राफ के एंड में देना है तो फिर आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, और जब आप लोगों ने पैराग्राफ के शुरू में देना है तो फिर आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई कम्प्लेक्स करके नहीं बता रहा हूँ। अब ये है लिया कहाँ से गया है। कोई भी आप आर्टिकल उठाते हैं नेट से या कोई बुक से आप लोग देते हैं तो उसके अंदर ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आप लोग इस तरह से इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप लोग और भी जो है वो देख लें। तो यहाँ पे ये देखें जॉन्स एट एल। अब जॉन्स एट एल का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो एक से ज़्यादा लोगों ने काम किया हुआ है। जी हाँ, जब जॉन्स एट एल जो जैसे लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखने के बाद जॉन्स एट एल लिखने के बाद आप लोग जो है वो कोमा इनपुट करेंगे और साथ में उसका सन लिखेंगे कि जिस सन में उसने काम किया है। ठीक है, तो ये भी आपके पास है। अब आप लोग और से देखिएगा, ये जो मैंने बताए हैं, एक वेस्कोवा बताया है, एक वेगमैन बताया है और एक जॉन्स एट आल। अब इसको एंड पे भी हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये देखें। ये वो है पेपर है, आप पेपर में लिखते जा रहे हैं, यानी कि आप पेपर के टॉपिक कर रहे हैं। जो भी आपके पेपर का टॉपिक है उसके रेलिवेंट मटेरियल जो है वो आप लोग नेट से या किसी भी बुक से, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है उससे आप लोग ले रहे हैं। तो ये आपके सामने जो है वो मौजूद है, इस तरह से आप लोग लिखते जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट लिख लिया। अब ये देखें, यहाँ पे भी आपके पास है मर्चिंगटन एंड फ्रोबेल, इन्होंने 2005 में काम किया। ये देखें, ये आपके पास जो है वो लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखें, ये लिख दिया मर्चिंगटन एंड फ्रोबेल 2005 को ब्रैकेट में करना है स्टेट्स दैट। अब स्टेट्स दैट यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ, यानी कि मेरा अपने वर्डिंग नहीं है, ये उनको रेफरेंस दिया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा। ठीक है,
यानी कि इसके ऊपर अपने ऊपर इसको नहीं आपने लेके आना, ये बताना है कि ये फ़लाँ बंदे ने कहा है, स्टेट्स दैट, कि वो बयान फरमाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये वाला पैराग्राफ देख लें। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप लोग अगर देखते हैं तो टीम वर्क इज़ अ प्रीसाइज ऑर्गेनाइजेशनल measure that shows many different features in all types of organizations including non-profit। अब इसमें एंड पे है, तो एंड में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एंड में रेफरेंस देना है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। पहले आप लोगों ने रिसर्चर का नेम लिखना है, मौलिका लिखा हुआ है, जैसे ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये आप लोगों ने लिखने के बाद साथ में आप लोगों ने सन लिख देना, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर हम देख लेते हैं, कॉन्टी एंड क्लाइनर जो है, इन्होंने रिपोर्टेड दैट, देखें अब यहाँ पे उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, जिसने काम किया है, जिसने रिसर्च की है, क्रेडिट उसी को दिया जा रहा है। ये देख लें, रिपोर्टेड दैट। ठीक है, ये देखें, तो ये उन्होंने रिपोर्ट किया, तो उसके बारे में जो है वो सारा बता दिया गया कि जी उन्होंने रिपोर्ट किया। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है? उन्होंने रिपोर्ट किया है, कॉन्टी एंड क्लाइनर 2003 reported that teams offer great participation, challenges and feelings of accomplishment। अब दूसरा जो है ये उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, यानी कि बता दिया। अब उसके बाद है कौन है, 1999 सेज दैट टीम्स आर, यानी कि रिप्लेसिंग इंडिविजुअल्स एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सेज दैट, अब देखें ये वाला जो लफ्ज़ है सेज दैट, ये वाला जो लफ्ज़ है, ये वर्ड जो है, इसको आप लोग अगर देखें, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस वर्ड को देख लें आप, और यहाँ पर जो है इसको देख लें, तो ये उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया है कि उसने ये कहा, यही रेफरेंस है। असल में रेफरेंसेस क्या हैं कि आप लोग किसी के लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, बर्न्स 1978। अब ये देखें, जब शुरू स्टार्ट में लिखना है तो रिसर्चर का नाम बाहर लिखना है और ब्रैकेट में सन लिख देना है। जब एंड पे लिखना है तो सबको ब्रैकेट में करके, और रिसर्चर के नाम से पहले जो है रिसर्चर के नाम के बाद जो है वो आप लोगों ने कॉमा लगा देना है। ठीक है, इसी तरह से और भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें आप देख लें, ये देखें। ठीक है, तो बेसिक रॉबिन्सन, ब्यूकिक रॉबिन्सन एंड रॉबर्ट 2010 फाउंडेड दैट। अब ये देखें, ये जो लफ्ज़ है फाउंडेड दैट, यही बेसिकली जो है वो रेफरेंसेस है, ये वाला, ये हम रेफरेंस उसको दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख लें ये। ठीक है, ये रेफरेंस दिया हुआ है, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं चीज़ें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू मिकॉन एंड रॉजर, 2000 में इन्होंने काम किया है, अकॉर्डिंग टू। अब ये जो अकॉर्डिंग टू का लफ्ज़ है, इसके अंदर यही जो है रेफरेंस है, अकॉर्डिंग टू। जैसे हम लोग हदीस वगैरह के अंदर जो है वो बताते हैं कि ये हदीस फ़लाँ सहाबी से मरवी है, उन्होंने रवायत की, तो बस बेसिकली ये भी वही चीज़ है, हम लोग बता रहे हैं कि ये फ़लाँ बंदे ने कहा, हम लोग रेफरेंस कोड करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट स्टडी कंडक्टेड बाय रॉजर एंड मैकन 2000 कंक्लूडेड दैट। अब देखें, कंक्लूडेड दैट, अब ये उनकी बात हम बता रहे हैं, हम लोग अपने लफ्ज़ों में उनकी बात बता रहे हैं इस पैराग्राफ को, अगर आप लोग देखें तो यही जो है हमारे पास रेफरेंसेस हैं। अब इसको एक एंड पे एक और काम करना है हम लोगों ने, ये जो सारे के सारे आप लोग रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, दे देंगे इसके अंदर, पेपर के अंदर आप लोग देते जाएंगे रेफरेंसेस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये देखें, अब ये सारे नाम आप यहाँ पे देख ले, एंड पे मैंने इसके बारे में एक चीज़ बतानी है आपको, वो बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से देखना है कि वो हमने कैसे करनी है। ये देखें, ये आपके पास जो है वो रेफरेंसेस आ गए, आप इसमें रेफरेंस दे रहे हैं। अब ये रेफरेंसेस कहाँ से लेने हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं, उसके लिए मैं इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। ये कोई वेबसाइट से लिया हुआ मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके पास मेरा जो है वो रिसर्च थीसिस जो था वो अप्रूव हो चुका था, और बिल्कुल ये अथेंटिक है, इसमें किसी किस्म का आपको अबहाम नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये आपके पास रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। ठीक है,
अब ये जो आप लोग सारे रेफरेंस कोट करते जाएंगे, अल बुखारी, ये दिस इंडिकेट, ये देखें, हाँ जो अभी मैं बात कर रहा था, ये देखें हमारे पास जो है वो इस्लामिक जो है वो एक रेफरेंस भी आ गया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, फेथफुल बिलीवर्स आर टू ईच अदर एज द ब्रिक ऑफ अ वॉल सपोर्टिंग एंड रेनफोर्सिंग ईच अदर। तो नबी करीम वसल्लम का ये फरमान है, नबी करीम वसल्लम को इसमें कोट किया गया है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जो है हाईलाइट कर रहा हूँ मैं लाइनें, ये वाली। तो इसको आप लोग जो है वो देखें, इसके अंदर जो है वो आप वसल्लम का हवाला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक दफ़ा फिर देख सकते हैं, ये भी रेफरेंस है, ठीक है। ये देखें, ये रेफरेंस है। अब ये रेफरेंसेस आपने दे लिए, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एंड के ऊपर एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द APA मैनुअल 6th एडिशन। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए ज़रा। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, वेबसाइट से ये देख के ही किया था मैंने, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है, अब करना क्या है कि आपने पूरे का पूरा अपना क्वेश्चन लिख लिया है। उस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने जितने भी रिसर्चर्स के नाम बताए हैं उनको आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली लिख लेना है, वो हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब देखें, ये ब्राउन कॉमा B.2009 इफ़ेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये जो एंड पे लिखे हुए हैं 84 है, 692 है, ये पेजेस वगैरह जो हैं उसके लिखे हुए हैं जिस बुक से ये लिया गया है, ये हमारे पास है। अब करना क्या आप लोगों ने, आपके क्वेश्चन के अंदर जितने भी रेफरेंसेस आप लोगों ने लिखे हैं उनमें जो नाम, जो रिसर्चर का नाम पहले ए से शुरू हो रहा है वो ए के साथ लिखते जाना है, जो बी के साथ शुरू हो रहा है उसको बी के साथ लिखते जाना है, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करते जाना आप लोगों ने। उसके बाद जो सी के साथ शुरू हो रहा है उसको आप लोगों ने सी के साथ लिख देना है। ये देखें, अब ये काउंटी, ये सी के साथ है, ठीक है, इसको आप लोगों ने सी के साथ लिख देना है। ये आप लोगों ने जो डॉट्स वगैरह लगे हुए हैं ये आपको जो है वो जिन रिसर्चर का नाम है वो लिखने के बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है, फिर आप लोगों ने सन लिखना है, फिर डॉट लगा देना है। ये देखें, आप गौर करें तो यहाँ पर ये वाला जो है ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट लगा देना है, डॉट लगाने के बाद जो है वो आप लोगों ने इसको कर देना है। आगे सी के बाद DEF, आगे ये देखें फ्रोबल आ गया। अब फ्रोबल एंड मर्चिंगटन 2005। अब आप लोगों को जो पीछे मैं बता रहा था वो क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब ये उसमें से रेफरेंस को निकाल कर लिस्ट बनाई गई है। जब आप लोगों ने लिस्ट बनानी है तो आप लोगों ने एक लाइन छोड़ते जाना है, ये देखें नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ये एक लाइन छोड़ी हुई है, ये एक लाइन छोड़ी हुई है, यानी कि एक लाइन छोड़ के उसके दरमियान में आप लोगों ने जो है वो रेफरेंसेस दे लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो ये देखें गोम्स। अब एक और चीज़ आ गई यहाँ पे, जब आप लोगों ने वेबसाइट का रेफरेंस देना है, लिस्ट के अंदर आप लोगों ने वेबसाइट देनी है, जिस वेबसाइट से आप लोगों ने इसको देखा है आर्टिकल को, तो उसके नीचे आप लोगों ने एक बारीक सी लाइन लगा देनी है वेबसाइट को लिखने के बाद। ये आप लोगों को मार्कर के साथ नीचे लाइन लगी हुई नज़र आ रही होगी, तो इसको आप लोगों ने लाइन लगा देनी है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आगे जी के बाद एच शुरू हो गया, ये देखें एच वाला है। आगे अगर हम चलते हैं तो और रेफरेंसेस लिस्ट है, ये देखें जितनी भी ये रेफरेंस लिस्ट है ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है, यानी कि एक बंदे का रेफरेंस देके उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़ देनी है। मंजूर कॉमा S.R. हफीज़ुल्लाह, उसके बाद है हुसैन .M। अब ये देखें, ये सारा आप लोग जो है वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आप लोगों ने जो है वो इस तरह से इसके रेफरेंस दे देने हैं। ये देखें मोलिका, ये अभी हम पीछे जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा था उसके अंदर ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है वो आगे उसका पूरा दिया हुआ है, डिटेल उसकी दी हुई है बुक वगैरह। उसके बाद ओ वाले आगे, ओ के बाद OJKLMNOPQRS। अब आर आ गया, आर वाले आ गए, ठीक है ना। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों ने इसको
अरेंज किया हुआ है। ठीक है, आगे वी वाला आ गया, वी के बाद जो है वो वैगमैन आ गया। अब ये नहीं करना कि जो आप लोगों ने उधर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है, अब फ़र्ज़ कर लें कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मेरे पास जो था वेस्कोवा आ रहा था, तो ये नहीं है कि लिस्ट में आपने सबसे पहले इसी को लिख देना है, आपने अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करना है। यानी कि जो ए के साथ रिसर्चर का नाम शुरू हो रहा है लिस्ट के अंदर, पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद बी को, फिर बी वाला और आ रहा है तो फिर बी को, फिर बी वाला आ रहा है बी को। यानी कि 3 दफ़ा बी वाले नाम आ रहे हैं, तो उसमें जो सन पुराना होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जिसने पहले काम किया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है वो पहले वाला सन होगा। अब एक बंदे ने काम किया है, एक बी वाला नाम है, उसने काम किया है 2005 में, और एक बी वाला नाम है, उसने काम किया है 2010 में। तो पहले 2005 वाले का रेफरेंस देंगे और 2010 वाले का रेफरेंस जो है वो हम लोग बाद में देंगे। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकली जो है वो आप लोगों ने इसको अरेंज कर देने। और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो जो है वो वेबसाइट से जो है वो कोई आर्टिकल जो है वो निकाल के, जब अभी मैं क्वेश्चन और लिखूँगा तो उसके मैं दूंगा। ये आप भाईजान, ये जो आपके पास सामने आपके आ रहे हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल और अथेंटिक और बिल्कुल जो है वो वाले रेफरेंस हैं जो मेरे अप्रूव हो चुके हैं। ये कोई इस तरह से नहीं है, ये देखें, आप गौर से देख लें, ये मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे रेफरेंस आप लोगों ने इस तरह से ऐड करने हैं। अभी मैं एक दफ़ा फिर इसको लेके जाता हूँ बैक में और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें बिब्लियोग्राफी, ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, जो लिस्ट आप लोगों ने APA मैनुअल के मुताबिक इसको अरेंज करना है। अब ये देखें, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब चलते जाएं, ये देखें बी के साथ है, बी के साथ है। उसके बाद आप लोगों ने, अब आप लोग कहेंगे कि मैं अभी बता रहा था कि जो पहले सन है वो पहले लिखना है, तो ये देखें बी के बाद आर और ये यू से शुरू हो रहा है, तो आर वाला नाम पहले आएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको अरेंज करना है। अब आप देखें, ये पेज नंबर 52 था, ये 53 आ गया आपके पास। अब पेज नंबर 53 जो है उसी बिब्लियोग्राफी का, ये देखें सी के साथ शुरू हो रहा है, एफ है, फिर आपके पास जी है, फिर एच है। ये आपने सारे जो है उसको करते जाना है। तो ये वेबसाइट का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेबसाइट में आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, और ये देख लें, ये आपके सामने है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो चैनल को आप लोग अगर देख लेते हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई आपके लिए इतना इशू नहीं है, बल्कि आपको और इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो बिल्कुल ओरिजिनल मटेरियल के ऊपर होंगी। ना मैं कोई आप लोगों को इधर उधर से बता रहा हूँ, मैं तो वो वाला काम बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया है, मैंने अप्रूव करवाया है, जमा करवाया है बगैर किसी ऑब्जेक्शन के। ठीक है, तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और उसमें आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊँ कि आप लोगों ने फर्दर जो है वो इंटरनेट से जब एक पेपर या एक आर्टिकल लेना है तो उसको आप लोगों ने किस तरह से रेफरेंस कोड करने हैं और उसमें आप लोगों ने कैसे उसको सॉल्व करना है। तो काफ़ी सारे आप लोगों के भी पेपर हैं, मैं ज़ाहिर बात है मेरे मेरे खुद के पेपर हैं, 4 मैंने देने हैं, उसमें मैंने रेफरेंस कोड करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे मैं वो मटेरियल सर्च करूँ उसको आप तक भी पहुँचाता रहूँ और ख़ुद भी यूज़ करता रहूँ और आप लोगों का भी फ़ायदा होता रहे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है, कॉपी नहीं करनी है, इसको सीखने की कोशिश करनी है। ये बहुत आसान है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। लिस्ट बनानी होती है, सिंपल सी बात है, 2 बातें हैं इसमें। एक, आप लोगों ने आर्टिकल ले लिया, उस आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने जितने भी रेफरेंस थे वो अपने क्वेश्चन के अंदर लिखते गए। बाद में आप लोगों ने जितने भी रिसर्चर्स का रेफरेंस दिया उसके अंदर उन रिसर्चर्स की आप लोगों ने एंड पे बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट बना लेनी है और उनको उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मैं उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों को गाइड कर सकूँ। आप मुझसे सीखें, मैं आपसे सीखूँ, इसी तरह से इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो, मुझसे जो बात आपको पहले से पता हो वो मैंने ना बताई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। और एक बात और है, मैंने आपको सिर्फ ये बीएड या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैंड रिटन क्वेश्चंस के हवाले से रेफरेंसेस बताए हैं, वरना तो अगर हम लोग टाइपिंग करते हैं थीसिस की, एमएससी, एमफिल या पीएचडी लेवल की, तो उसमें तो बड़ी डिटेल है। उस हवाले से मैंने आपको ज़रा भी टच नहीं किया, ज़रा भी उस हवाले से जो है वो
बताने की कोशिश नहीं की है जो आपके सर से ही गुजर जाए और पता ना चले, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको पता नहीं चलता है किस तरह से करना है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो इसको बताने की कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है मिलती रहे, और आपके जो 20 जुलाई तक आपके थीसिस जो हैं या क्वेश्चंस जो हैं आपके रेफरेंसेस वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं, तो आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।